सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसके पहले मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन वीडियो बनाया है। ऊपर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक पे कितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं, 2 मार्कर और 4 मार्कर, उनका अलग एनालिसिस किया है। इसमें भी ऐसे होगा, 2 मार्कर का अलग एनालिसिस किया है, 4 मार्कर का अलग एनालिसिस किया है। तो फर्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिए, दिस इज़ फॉर योर 2 मार्कर एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे जो रेड आपका फर्स्ट यहाँ पे रिएजेंट्स है आपके, ऑक्सीडेशन रिएजेंट्स, रिड्यूसिंग रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के जो रिएजेंट्स है उनको भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से इसका वेटेज आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। देन आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, जो जीएससी का छोटा सेकंड पार्ट होता है GSC2, वो भी इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में, या फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका कार्बिन, नाइट्रेन, बेंजाइन, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है इसके। देन आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, इसका भी हर बार ज़्यादा वेटेज होता है। 2 मार्कर में देखो, पेरीसाइक्लिक में भी आता है हर बार 2 मार्कर का 1 और 2 क्वेश्चन होते हैं। देन आपका जीओसी, जनरली 2 मार्कर के लिए ज़्यादातर जीओसी के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको मैंने रेड मार्क में, आप देख सकते हैं रेड मार्क्स किया है इनको रेड इंक में, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए टॉपिक है। फोटो केमिस्ट्री बहुत कम बार आया है 2 मार्क्स के लिए, अगर हेट्रोसाइक्लिक देखें तो भी कम आया है। देन आपका स्टीरियो केमिस्ट्री 2 मार्क के लिए हर बार आते रहता है। ओके, देन असिमेट्रिक ना के बराबर एक दो बार ही क्वेश्चन आए। देन एरोमेटिसिटी, जनरली क्या होता है, एरोमेटिसिटी का जो क्वेश्चन होता है वो जीओसी के साथ जनरली कंबाइन करते हैं, और ऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जनरली 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसकी वजह से आपको कहीं पे आपको 2.5 दिख रहा है, 0.5, इसका मतलब क्या है, ये 0.5 का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन 2 टॉपिक को मिला के बना है। अगर यहाँ पे 0.5 देखें तो पेरीसाइक्लिक और रिएक्शन इंटरमीडिएट को मिला के एक क्वेश्चन बनाया होगा 2 मार्कर का, इसके लिए मैंने वहाँ पर 0.5 लिखा। तो आप कहीं भी चार्ट में 0.5 दिखे, मतलब वो क्वेश्चंस शेयरिंग में है दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, तो देन है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जनरली इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस टॉपिक का प्रॉब्लम क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा कंटेंट है। नेचुरल प्रोडक्ट में आपको जनरली क्या मिलेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री है आपकी देन आपकी बायो ऑर्गेनिक में आपका अमीनो एसिड्स है, आपके डीएनए आरएनए के रिलेटेड कंटेंट इसका ज़्यादा है, इसके लिए इसके हर बार क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसका कंटेंट भी उस हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट इफ़ क्या, अगर आप पढ़ सकते थे इतना, लेकिन आप 2 मार्कर के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो 2 मार्कर सेक्शन में, अगर आपको ऑर्गेनिक इतना ज़्यादा नहीं जम रहा है तो आप सिलेक्टिवली कुछ टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे जीओसी 11-12 में प्रिपेयर करते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट 11-12 और बीएससी का प्रिपेयर करके जाओगे तो 2 मार्कर में आप अच्छे से कर सकते हो। और स्टीरियो केमिस्ट्री भी करोगे तो जनरली 3 टॉपिक आपके 11-12 बीएससी तक हो सकते हैं। ओके, बाकी रिएजेंट नेम रिएक्शन बहुत लंबे टॉपिक से, इनको टाइम करने में टाइम लगता है, और लेकिन ये 2 मार्कर में आते हैं। ओके, तो दिस इज़ अबाउट फॉर 2 मार्कर एनालिसिस। लेट्स सी एवरेज क्वेश्चन कौन से टॉपिक से किससे आते हैं, तो ऑब्वियसली जो रिएजेंट नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट है इससे ज़्यादा आते हैं, या ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें से। ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म। स्पेक्ट्रोस्कोपी हर बार एक 2 मार्क का क्वेश्चन होता ही है। पेरीसाइक्लिक डिपेंड्स अपॉन, कभी होगा, मोस्ट ऑफ टाइम होता है एक 2 मार्कर क्वेश्चन। अभी रिसेंट ईयर में देखें तो पेरीसाइक्लिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके, 2017 के बाद तो रेगुलर आ रहे हैं। ओके, बीच में नहीं है, लेकिन रेगुलर पेरीसाइक्लिक के ऊपर होता है। जीओसी के ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ये 5 टॉपिक का तो 2 मार्क के लिए करने चाहिए। फोटो केमिस्ट्री गारंटी नहीं दे सकते, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। हेट्रोसाइक्लिक का ऐसे। स्टीरियो केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ टाइम होता है 2 मार्कर के लिए, अगर क्वेश्चन देखें हर बार 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है। तो टोटल 6 टॉपिक है आपके 2 मार्कर के लिए। असिमेट्रिक जनरली पूछा नहीं जाता, 4 मार्कर के लिए जनरली पूछते हैं। एरोमेटिसिटी वो भी जीओसी के साथ ही कंबाइन करते हैं। तो और नेचुरल प्रोडक्ट अगर आप पढ़ सकते हो तो यू कैन गो, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप पढ़िए नेचुरल प्रोडक्ट और बायो इनऑर्गेनिक। इट इज़ अ वेरी लार्ज टॉपिक। ओके, तो इसमें से 5-6 टॉपिक करिए जनरली जीओसी के साथ आप एरोमेटिसिटी करिए, तो आपका क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। जनरली एरोमेटिसिटी के टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो एवरेज क्वेश्चन है 10 साल में कितने ऑन एन एवरेज आते हैं एक पेपर में। ओके, तो ये 10 साल का पूरा एवरेज है। जनरली क्वेश्चंस को मैंने टोटल किया है 19 ईयर्स के पेपर को, और उसको डिवाइड बाय 19 किया है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 57 क्वेश्चन एक टॉपिक से आए यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, उसको डिवाइड बाय 19 किया तो मुझे यहाँ पे 3 का एवरेज मिला है। ओके, इस तरह से मैंने इनका एवरेज निकाला है। 4 मार्कर में देखिए, 4 मार्कर में सिमिलर ट्रेंड मिलेगा। रिएजेंट नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके 4 मार्कर में। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म से भी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो एक गारंटीड क्वेश्चन होता है, वो आपको दिख जाएगा ट्रेंड, मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर बार होता है।
देन पेरीसाइक्लिक भी पूछा है, अभी तो हर साल पूछते ही है और कभी ऐसा नहीं कि कभी पूछा नहीं है, इन पूछा है हर बार। जीओसी जनरली 4 मार्कर में आता नहीं है, तो आप इसको 4 मार्कर के लिए स्किप कर सकते हैं। फोटो केमिस्ट्री आते रहता है लेकिन वो कंबाइंड में आता है, बहुत कम बार है जनरली। यहाँ पे देखिए जो 2 मार्कर में फोटो केमिस्ट्री पूछा, लेकिन जनरली कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक भी बहुत कम बार पूछा जाता है 4 मार्कर में। स्टीरियो केमिस्ट्री भी जनरली अभी तो बहुत कम हो गया, पहले पूछते थे 4 मार्कर में स्टीरियो केमिस्ट्री और कन्फर्मेशन। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री के इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब वहाँ पे कन्फर्मेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है असिमेट्रिक। अभी रिसेंटली असिमेट्रिक आता है। अगर ये यहाँ पे असिमेट्रिक मैंने कौन से इंक्लूड किए, जो सिर्फ कायरल ऑक्सिलरी या फिर किसी पर्टिकुलर कायरल ऑक्सिलरी के ऊपर ही क्वेश्चन, सिप्रोलिन या फिर आपका इवांस अल्डोल है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन है सिर्फ असिमेट्रिक, तभी इनको इंक्लूड किया, नहीं तो आपको ये सब इसमें मिल जाएंगे, नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट में मिल जाएंगे। ओके, बिकॉज बहुत सारे आपके असिमेट्रिक रिएक्शंस नेम रिएक्शन है। शार्पलेस को भी मैंने नेम रिएक्शन में रखा है जनरली, जो आता है क्वेश्चन, इसके लिए इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। ओके, देन एरोमेटिसिटी हार्डली कभी पूछा जाता है 4 मार्कर में, वो भी पूछा जाएगा तो भी मीन्स जीओसी के साथ या फिर किसी अलग के साथ पूछा जाता है, स्पेक्ट्रा के साथ। नेचुरल और बायो इनऑर्गेनिक का भी ऐसे ही है, हर बार पूछते रहते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसका भी कंटेंट ज़्यादा है। ओके, तो 4 मार्कर के लिए कौन से टॉपिक आपके, फर्स्ट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, फोर्थ और फोटो केमिस्ट्री। ओके, और स्टीरियो केमिस्ट्री रिसेंटली अभी इसका वेटेज कम हुआ है 4 मार्कर के लिए। ओके, ऑन एन एवरेज यहाँ पे क्वेश्चंस कितने आते हैं जनरली, और यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया प्रैक्टिकल, मीन्स स्टार्टिंग के में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी एक आध क्वेश्चन आता था, अभी तो बहुत कम हो गया, मीन्स पेपर पैटर्न यहाँ से चेंज हुआ जिसकी वजह से वो क्वेश्चन कम हो गए। ओके, तो अगर हम एवरेज क्वेश्चन देखें एक पेपर में कितना आता है तो आपको पता चल जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इसका ये रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन, इंटरमीडिएट्स। अभी नेम रिएक्शन के क्वेश्चन भी इस तरह है कि आपको रिएक्टेंट दिया जाता है, प्रोडक्ट दिया जाता है और आपको नेम रिएक्शन गेस करनी पड़ती है, नेम रिएक्शन गेस करनी पड़ती है, और 3-4 नेम रिएक्शन को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाता है। स्पेशली ये रिसेंट के ईयर में वो देखा गया क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन ये डेफिनेटली करिए यार, 4 मार्कर के लिए प्रिपेयर करें। उसके साथ रिएक्ट टू इंटरमीडिएट है आपके कार्बिन, स्पेशली कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शंस होते हैं 4 मार्कर में आते हैं। साथ ही साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी तो होता ही है, देन पेरीसाइक्लिक अभी आता ही है, देन जीओसी करने का मतलब नहीं 4 मार्कर के लिए। फोटो केमिस्ट्री जनरली फोटो केमिस्ट्री पेरीसाइक्लिक के साथ कभी या फिर नेम रिएक्शन के साथ कंबाइन करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कभी कभी प्योरली हेट्रोसाइक्लिक का क्वेश्चन पूछे तो रेयरली आता है वो क्वेश्चन, एक आध बार आता है। स्टीरियो केमिस्ट्री कन्फर्मेशन का वेटेज अब कम हुआ है। असिमेट्रिक का भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन प्योरली असिमेट्रिक का क्वेश्चन आता है। ओके, देन इसका तो हर बार एक क्वेश्चन होता ही है, लेकिन इसका कंटेंट ज़्यादा है। इसके लिए आप क्या करिए, स्पेशली ये फर्स्ट टॉपिक, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और एक फिफ्थ टॉपिक। फोटो केमिस्ट्री जनरली कंबाइन में पूछा जाता है, और स्टीरियो केमिस्ट्री, तो यही 2 मार्कर में जनरली 2 मार्कर में आपको जीओसी और एरोमेटिसिटी थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ तो आपको 5 से 6 टॉपिक ऑर्गेनिक में करने पड़ेंगे कंपलसरी, अगर ऑर्गेनिक प्रिपेयर कर रहे हो तो। ओके, एरोमेटिसिटी जीओसी के साथ करोगे तो यहाँ पे 2 मर्ज तो हो जाएंगे, इसमें तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। नेचुरल और बायो इनऑर्गेनिक का कंटेंट ज़्यादा है, तो यू कैन लीव दिस टॉपिक अगर आप इनऑर्गेनिक भी साथ में करें या फिर फिजिकल साथ में करो। ओके, तो अगर मैं बुक्स की बात करूँ, टॉपिक्स, अगर मैं रिएजेंट्स की केमिस्ट्री की बात करूँ तो जनरली 3-4 बुक्स आपके कॉमन होते हैं। क्लेडन होता है, कैरोथर होता है, देन आपका नान्स का बुक है। तो रिएजेंट्स के लिए जनरली क्लेडन प्रीफर नहीं किया जाता, क्लेडन जनरली मैकेनिज्म के लिए या फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के लिए जनरली पढ़ा जाता है। तो रिएजेंट्स के लिए मैं प्रेफर कर सकते हो कैरोथर से आपकी, और साथ में नान्स या जुफेल की बुक बोलते हैं इसको, ये बुक है। तो इन दोनों का मैंने रिव्यू किया है, कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, यहाँ पे आई बटन में ऊपर में दे दूंगा कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए। ओके, कैरोथर्स में आपको रिएजेंट का 6 और 7 चैप्टर्स है। नान्स जुफेल की बुक में भी वो थर्ड चैप्टर्स है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट्स का, और साथ ही अलग से ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के ऊपर भी अलग से चैप्टर्स है। नेम रिएक्शन के लिए आपके पास जीजैक ली की बुक है, वो थोड़ी लेंदी बुक है, उसमें आपको सिलेक्टेड ही पढ़ना है, या फिर लैजलो एक और ऑथर है उसके साथ, उनकी बुक है नेम रिएक्शन के लिए। रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपके लिए क्लेडन है, या फिर आप बीएससी या फिर जैम का मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। ओके, क्लास के नोट्स जनरली आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो जनरली क्लेडन में कुछ पार्ट नहीं होगा, वो आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म का क्लास के नोट्स में मिल जाएगा। लेकिन क्लेडन आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर सकता है रिएक्शन मैकेनिज्म के रिलेटेड। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स है ऑर्गेनिक में। पाविया जनरली दिया जाता है, उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अच्छी है, मैं भी खुद पढ़ता हूँ अगर मुझे स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है ऑर्गेनिक। या फिर आपको इंडियन ऑथर में जाना है
तो आप PS कलसी की बुक है वो पढ़ सकते हैं अगर आपको फॉरेन ऑथर नहीं पढ़ना है तो। पेरीसाइक्लिक में जनरली क्लेडन में भी 2 चैप्टर्स है लेकिन इतना उसका कंटेंट नहीं है। अगर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए लेकिन वो आप कैरोथर पढ़ सकते हैं, लेकिन कैरोथर्स में एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं दिया है। क्लेडन में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा पेरीसाइक्लिक का, बेसिक रिएक्शन का। आपको एग्जाम्पल चाहिए तो कैरोथर में जाइए, या फिर एक और बुक है सुनील कुमार की एक बुक आती है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, वो आप पढ़ सकते हैं। 7 चैप्टर से छोटी बुक है लेकिन उसके एग्जाम्पल, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा है। ओके, आप अगर आपको ढंग से पूरा पेरीसाइक्लिक पढ़ना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है एग्जाम में, उसमें एग्जाम्पल भी अच्छे से सॉल्व किए प्रॉपरली। कैरोथर्स में जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं अनसॉल्व प्रॉब्लम का, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इस बुक में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। GOC के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपका 11-12 का नोट्स, या फिर आपके BSc या फिर जो जैम के नोट्स होंगे क्लासेस के, आप प्रिफर कर सकते हो। ऐसे को वीक ने आपको GOC पढ़ना है। आप GOC में जनरली आपका एसिडिटी, बेसिसिटी, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन होता है। देन आपका उसके सब प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। टॉटोमरिज्म, आईयूपैक, वो सब इसमें जनरली, इसमें आईयूपैक भी कंसिडर है। इट ऑल्सो कंक्लूड आईयूपैक। फोटो केमिस्ट्री के लिए आपका इंडियन ऑथर में जगदम्बा है। इट इज़ बिकॉज फोटो केमिस्ट्री थोड़ा उस बुक में ज़्यादा है तो आपको सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा। उसका भी मैंने रिव्यू किया, जगदम्बा सिंह का फोटो केमिस्ट्री बुक। हेट्रोसाइक्लिक के लिए जूल्स और मिल्स की बुक आती है, लेकिन आप इसके लिए क्लेडन भी पढ़ सकते हो, बिकॉज हेट्रोसाइक्लिक में जनरली सिंथेसिस और रिएक्शन के ऊपर आते हैं। तो क्लेडन में 2 चैप्टर है, अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है तो क्लेडन से भी आप पढ़ सकते हो हेट्रोसाइक्लिक। मैंने पर्सनली क्लेडन से हेट्रोसाइक्लिक ज़्यादातर पढ़ा है। ओके, ये पर्टिकुलर बुक बहुत कम बार मैंने पढ़ी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए आपके इंडियन ऑथर्स में है नासीपुरी या फिर आई थिंक कलसी की भी है, कलसी की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की है इंडियन ऑथर में। तो डोंट गो फॉर फॉरेन ऑथर्स। स्पेशली क्लेडन में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत कम मिलेगा, इट इज नॉट अप टू द मार्क। असिमेट्रिक सिंथेसिस पढ़ना है तो आपके लिए आपको क्लेडन में मिल जाएगा या फिर नान्स में मिल जाएगा, स्पेशली असिमेट्रिक का पार्ट। ओके, यू विल गेट असिमेट्रिक केमिस्ट्री वेरी गुड हियर। स्पेशली वो चैप्टर पूरा डेडिकेटेड है क्लेडन में असिमेट्रिक का। ओके, देन वी हैव एरोमेटिसिटी। ये भी आप क्लास के नोट 11-12 के नोट से पढ़ सकते हो, या फिर जैम के नोट्स, क्लास नोट से आप मैं रिकमेंड करूँगा एरोमेटिसिटी पढ़िए। या फिर नेचुरल प्रोडक्ट के लिए मैं कोई बुक नहीं रिकमेंड करूँगा। क्लेडन में आपका जो पार्ट है आप उसमें से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट होगा, आपके ऊपर है। मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ये टॉपिक करिए, बिकॉज आप बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हो। इसके साथ आपको एक और केमिस्ट्री का मीन्स और इनऑर्गेनिक या फिजिकल आपको करना पड़ेगा, तो बर्डन हो जाएगा। सो माय रिकमेंडेशन, डोंट गो फॉर नेचुरल प्रोडक्ट एंड बाय इनऑर्गेनिक। आपको बेसिक आता है तो भी ठीक है, आप अटेम्प्ट करो, अननेसेसरी डिटेल में मत जाओ, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट स्पेशली। ओके, तो दिस इज अबाउट ऑर्गेनिक एनालिसिस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।